एक का नाम है अखिलेश यादव और दूसरा का नाम है राहुल गांधी। ये लोग गायब हो चुके हैं और जो व्यक्ति इनको खोज के लाएगा उनको बहुत बड़ा प्राइज दिया जाएगा। प्राइज दिया जाएगा, लेकिन ये लोग मिल नहीं रहे हैं। नहीं मिल रहे आरक्षण के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है उसके मुद्दे पर सबसे तो बड़ा बात यह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी किया, उसको लागू करने वाला तेलंगाना के जो सीएम है रेड्डी साहब, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लागू। क्या मुद्दा है? आरक्षण का क्या मुद्दा है? लाखों केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ढूंढेगा भाई एससी एसटी का कहाँ पेंडिंग है केस, लाओ तो। आरक्षण का कहाँ केस है, लाओ, यही हम सुनेंगे। रात दिन वो बैठा है एससी एसटी का केस सुनने के लिए, आरक्षण का केस सुनने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस। इस प्रकार से जो रॉकेट के हिसाब से वो तरक्की कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, एससी एसटी को किसी प्रकार से रोका जाए। अगर इन लोगों को रोका नहीं गया तो जो हम लोग कोलोजियम सिस्टम मार के बैठे हैं, एक गणुरा मार के बैठे हैं सांप की तरह, वो धराशायी होने में देरी नहीं लगेगा। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सासाराम के चाइल्ड पार्क में और हमारे साथ शैलेश चंद्रा जी मौजूद हैं जो कि इम्फैक्ट खबर के संपादक हैं। दोस्तों, जिस स्तर से देश में जो कानून लाकर, जानते ही होंगे एससी एसटी जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर लाकर या कहें कि बंटवारा कर वर्गीकरण करके जो कानून लाया गया है उसके माध्यम से देश में भूचाल सा मच गया है। हमारे साथ शैलेश जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये जो मुद्दा है वर्गीकरण को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने जो फैसला सुनाया है 5-1 से, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो जो जज ये सब पे फैसला दिए हैं कि एससी एसटी के जो आरक्षण है वो सबसे पहले महामूर्ख हैं। उन लोगों का संविधान का 1% भी ज्ञान नहीं है। संविधान वो लोग पढ़ेंगे, बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान है वो पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने साफ साफ जो है फंडामेंटल राइट्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जा सकता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मूर्खों, जो महामूर्ख है, ये जो जज हैं, ये फैसला दे रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है 16(4) और 15(4) में कि जो एससी एसटी का आरक्षण है वो सामाजिक भेदभाव के अनुसार मिला गया है। जो समाज में उनको ताना सुनने को मिलता है, रात दिन जिनको समाज के रूप में वे गालियां देते हैं, छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन फेल करते हैं, उस बेसिस पे उन लोगों का आरक्षण मिला है। लेकिन ये जो जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो गणुरा मार करके ब्राह्मणवादी जिसको कहा जाता है, ये रात दिन इन लोगों का हजम नहीं हो रहा कि यार एससी एसटी किस प्रकार से जो रॉकेट के हिसाब से वो तरक्की कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, एससी एसटी को किसी प्रकार से रोका जाए। अगर इन लोगों को रोका नहीं गया तो जो हम लोग कोलोजियम सिस्टम मार के बैठे हैं, एक गणुरा मार के बैठे हैं सांप की तरह, वो धराशायी होने में देरी नहीं लगेगा। और ये लोग राह पर निकल चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि रात दिन आए दिन सड़कों पर उतर कर कोलोजियम सिस्टम के खिलाफ ये लोग हाला बोलते हैं। और यहाँ तक कि तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है, ये लोग को साफ अनुभव हो गया कि देखिए, पहले अम्बेडकरवादी संसद में नहीं जाता था, अब संसद में अम्बेडकरवादी पहुंच गया है। वो भी चंद्रशेखर आज़ाद, रौबदार मोछ रखने वाला, किसी का मुंह पर जवाब देने वाला। तो सड़क पर तो ये तो लड़ाई लड़ ही रहा था सब, अब संसद में भी घुस करके वहां से कोलेजियम हटाएगा। तो इससे पहले भाई इन लोगों को वर्गीकरण करके इन लोगों का साफ जो है वो क्लियर कर दिया जाए, इन लोगों का बांट करके क्लियर कर दिया जाए। तो ये उन लोग का मुद्दा है। आपका कहाँ नाम है, माने आपको क्या दिक्कत है जिस जो वर्गीकरण का उसके मुताबिक जो कानून बनाया है लोग और लागू किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उसे ये हो सकता है ना कि किसी जो दबका समाज है अभी तक उसका जो पिछड़ा हुआ है, एससी में भी पिछड़ा हुआ, उसका विकास करने के लिए ये लोग काम किए हैं, फिर भी इससे खुश होना चाहिए। आप लोग को दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये पहले बताइए, उन लोगों का कहना है पहले तो वो लोग ओबीसी में क्रीमी लेयर ले आ दिए। क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। क्रीमी लेयर, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जज क्रीमी लेयर ला रहे हैं, क्रीमी लेयर नहीं, ये क्राइम लेयर ला रहे हैं। और हाँ, क्राइम लेयर ला करके क्रीमी लेयर के हिसाब से ये लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं पूरा एससी एसटी के जो समाज है, एससी एसटी ओबीसी जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, वो टाइम लेयर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को टाइम लेयर दे रहा है, क्रीमी लेयर लगा रहा है। क्रीमी लेयर ला करके वो लोग क्राइम कर रहा है। तो एससी एसटी के जितना भी समाज है वो टाइम लेयर दे रहा है कि सुधर जाइए, नहीं तो जो क्रीमी लेयर ला रहा है, जो टाइम लेयर उन लोगों को दिया जा रहा है, वो उससे हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। यार पूरे जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर जो बेस्ड है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती और भी जो चिराग पासवान, जो ये राजनीति कर रहे हैं, बेस हैं,
वो सीधा सीधा टाइम दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग जो है आपको टाइम लगा करके जो आप जो है वो क्राइम लगा रहे हैं हम लोग आप ही पर लगा देंगे। और दूसरी सबसे बड़ा बात है कि जिस प्रकार से ये क्रीमी लेयर ला रहा है, पहले तो इस ओबीसी को बांट दिया, ओबीसी को क्रीमी लेयर की तुम हटा दो, लेकिन एससी एसटी समाज में उनका कहना है कि जिस प्रकार से ओबीसी में यादव थे, कुर्मी थे, कोरी थे, ये सारा आरक्षण खा गए हैं और इनके जो जातियाँ है उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से एससी में जो है जो चमार है, दुसाध है, अब महाराष्ट्र में जो चमार को महार कहा जाता है वो लोग खा जा रहे हैं। तो भैया आप बताइए ना कि किस प्रकार से खा जा रहा है। कभी मुसहर समाज को ये पढ़ने से रोका है? नहीं रोका है। कभी धोबी समाज को पढ़ने से रोका है? नहीं रोका है। आपके पास डाटा नहीं है, जातीय जनगणना कराने के लिए कहा जाता है तो उस पर आप मौन हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका कलम चलवे नहीं करता है, जब भी देखता है कहता है कि भाई कहाँ एससी एसटी का कहाँ मुद्दा है, आरक्षण का कहाँ मुद्दा है। लाखों केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ढूंढेगा भाई एससी एसटी का कहाँ पेंडिंग है केस, लाओ तो आरक्षण का कहाँ केस है, लाओ यही हम सुनेंगे। रात दिन वो बैठा है एससी एसटी का केस सुनने के लिए, आरक्षण का केस सुनने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है। कौन इस तरह का खेती करता है? कौन इस तरह का खेल खेलता है? और दूसरी बात अब आपको बता दें, उस पर हम उस टॉपिक को छोड़ दिए थे कि जिस प्रकार से कह रहा था कि चमार है, दुसाध है, महार ये सब आरक्षण खा रहा है, तो कहाँ रोका है? जो धोबी समाज है, जो मुसहर समाज है, जो डोम समाज है, उनको कभी पढ़ने से रोका है? नहीं रोका है। आप अगर उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनको शिक्षा में कर देती दीजिए। अगर वो इंटर नहीं करिएगा, आप इंटर नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि हम दरोगा का वैकेंसी भर लेंगे, तो संभव है? आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। बिल्कुल। सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप कहिएगा कि हम इंटर का फार्म भरे और दरोगा का फार्म भरेगा, तो कैसे भरिएगा? उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। जब तक आप एलिजिबल नहीं होएगा तब तक नहीं भर सकते हैं। और सबसे पहले चाहिए कि उन लोगों को पढ़ाएं, उस लेवल तक लाए, उसके बाद वो लोग छीन लेंगे सीट। क्या दिक्कत है? तो आप जो है रात दिन आरक्षण आरक्षण बंटवारा क्रिमिनल ये होने नहीं देगा। आपका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा 21 अगस्त को, जो पूरे भारत को बंद करने के लिए दलित समाज घोषणा किया हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बार बार जो अटैक किया जा रहा है एससी एसटी आरक्षण पर, कहीं आपका ये इशारा तो नहीं है कि जो 15% वाले 10% जो आरक्षण ले रहे हैं उस पर कोई हावी नहीं हो रहा है, एससी एसटी पर हावी हो रहा है? देखिए, अगर उन लोगों को इस पे फैसला देना था तो सबसे पहले ये जो EWS है, इकोनॉमी वेकर सेक्शन, जिसमें दलित समाज को बाहर कर दिया गया है, ओबीसी समाज को बाहर कर दिया गया है, कोई नहीं है, सिर्फ सवर्ण। और सवर्ण में कौन? जो 3% वाले हैं, जो चुटियाधारी हैं, उन्हीं का कब्जा है इस पे, बाकी किसी का नहीं है इस पे। और दूसरी सबसे बड़ा बात, तुम भाई क्रीमी लेयर लाना चाहते हो तो तुम जहाँ बैठे वहीं लागू करो ना। जज लोग काहे नहीं क्रीमी लेयर खुद में लागू कर रहे हैं? जो 300 का परिवार का है, जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 300 परिवार के हिसाब से जो है वो घूमता रहता है। चंद्रचूड़, हाँ चंद्रचूड़ जो आज जो है वो चीफ जो है बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो काहे नहीं क्रीमी लेयर कर रहे हैं? उनका बाप जज था, वे खुद जज हैं, उनका दादा जज था, और अभी भी स्टार्ट किए हैं क्या कि अपना लड़कवा दोनों को किस प्रकार से जज बना दिए। तो तुम वहाँ पहले काहे नहीं जो है वो क्रिमिनल ला रहे हैं? और वहाँ कॉलेजियन सिस्टम खत्म करके काहे नहीं ला रहे हैं? सिर्फ आपको दलित दिख रहा है और सोच रहे हैं कि दलितों को बांट दिया जाए। ये बांटने वाला नहीं है, यानी बांटने का कोशिश की जा रही है, सारा सर बांटने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अम्बेडकराइट कौन फैला रहा है? बाबा साहेब का, फूले का, पेरियार का, ललई यादव का कौन ऐसी फैला रहा है? अम्बेडकराइट जो है वो कौन फैला रहा है? दलितों में चमार है, दुसाध है, फिर से महाराष्ट्र में चल जाइए, जिसको चमार जाति को जो महार कहा जाता है वो फैला रहा है। तो सोच रहा है कि अगर अम्बेडकरवाद जो है वो बढ़े ना, इसलिए इन लोगों को काट करके अलग कर देगा, अपने में लड़ा दे, खतरा लग रहा है। हाँ, तो इस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो होने वाला नहीं है। माने इन लोगों को खतरा महसूस है कि कहीं ना कहीं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो ये व्यवस्था है कि कॉलेजियम सिस्टम हो या चाहे तमाम तरह के व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को वो लोग तोड़ देंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमको बता दिए कि जब से चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में गए हैं, स्पीकर को डांटते हैं। जी जी, कहते हैं कि आप जो हमको बोलने नहीं दीजिएगा, ये कहाँ की दादागिरी है? बोलने नहीं दीजिएगा, आपके बाप की है संसद, नहीं हम बोलेंगे। और इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो सबसे आज जो है वो सत्र चल रहा था, सत्र में लाखों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद का, वो इस बात की गवाही है। और ये गवाही जो है वो मोदी जी समझ चुके हैं और बहुत सारे समझ चुके हैं, जो इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली कहने कि सुप्रीम कोर्ट जो आपका काम दिया गया है वहीं करिए, धीरे धीरे इन लोगों को बांटने का काम करिए, नहीं तो ये लोग जो है वो कुछ चंद सालों में
सुप्रीम कोर्ट में भी कब्जा कर लेंगे और संसद में तो कब्जा कर ही रहे हैं। जो लोग आज वर्तमान में जो स्थिति अभी 2014 में जो इलेक्शन हुआ, इसमें तमाम तरह की संविधान बचाओ से लेकर आरक्षण बचाओ से लेकर तमाम जो आप जानते हैं कि जो राहुल गांधी हैं या अखिलेश यादव हैं, ऐसे तमाम लोग लगातार कह रहे थे कि हमको आरक्षण बचाना है, इसलिए हमको वोट दीजिए। आज जो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कहते हैं कि हम दलित का हितैषी हैं। जब चुनाव था तो ये कह रहे थे कि देखिए ये संविधान है, इसी को बचाना है, अगर ये संविधान नहीं बचेगा संविधान तो देश खतरे में पड़ जाएगा। आज SC ST जो बाबा साहब संविधान लिखे थे, उन्हीं के वंशज का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो खतरा में है। और आज ये दोनों नेता मिसिंग हैं। लिखा रहा है बैनर पर, वीडियो वायरल हो रहा है कि देयर आर 2 men मिसिंग इन इंडिया, हु इज़ अ पर्सन टू फाइंड, आई विल गेट टू बिग प्राइज। यानी कहने का मतलब है कि जो ये 2 नेता थे, एक का नाम है अखिलेश यादव और दूसरा का नाम है राहुल गांधी, ये लोग गायब हो चुके हैं। और जो व्यक्ति इनको खोज के लाएगा उनको बहुत बड़ा प्राइज दिया जाएगा, लेकिन ये लोग मिल नहीं रहे हैं। नहीं मिल रहे आरक्षण के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है, उसके मुद्दे पर सबसे तो बड़ा बात यह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी किया, उसको लागू करने वाला तेलंगाना के जो CM है रेड्डी साहब, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लागू करेंगे, सबसे पहले कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। अरे भाई, संविधान आप ही बचाइएगा और संविधान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको कहिएगा कि हम ही लागू करेंगे, तो ये कैसे चलेगा? आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, ये कैसे होगा भाई? नहीं होगा। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई इनको 2 नेताओं को खोज के लाइए, हम जो खोज के लाएगा इसको जो प्राइज देने का काम करें, और जो चेहरा है बेनकाब चेहरा, उसके समाज के अंदर रखने का काम करेंगे। तो सुन लीजिए, अखिलेश यादव यूपी में आपका जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। पहले तो थी ही मायावती, अब चंद्रशेखर आजाद रबदार मूछ वाला, किसी से डरता नहीं है, नीला गमछी बांध करके कहता है कि नहीं, हमारे बाप ने संविधान लिखा है, इसकी रक्षा हम करेंगे, किसी के सहारे नहीं हैं। और यहाँ पे जो है वो तेजस्वी यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि नहीं, हम लालू जी के वंशज हैं, लालू जी पिछड़े के और दलितों का आवाज़ थे, हम उसी राह पर चलेंगे और हम इसके साथ हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। अरे भाई, आप ही के तेलंगाना में सरकार है, काहे नहीं कहे कि नहीं ये हटाओ, ये आरक्षण जो है वो, ये जो स्टेटमेंट है उसको हटाओ, ये गैर संवैधानिक है, हाँ हम लागू नहीं करेंगे। तो आपको अभी तक ना कोई स्टेटमेंट आया है, ना कोई ट्वीट आया। हम लोग रात दिन एक सेकंड पर ट्वीट चेक करते हैं कि भाई अब तो राहुल गांधी का ट्वीट आ जाए, अब तो राहुल गांधी का ट्वीट आ जाए, लेकिन ट्वीट आता नहीं है। तो ये क्लियर है कि ना तो अखिलेश यादव और ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस नहीं चाहती है कि ये जो वर्गीकरण किया गया है आरक्षण में, इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट रिपिटिशन करके फिर से सुनवाई करे, ये लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, मायावती, चिराग पासवान, लालू यादव और भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो कमर कस ली है, और इसका जवाब जो है वो 21 अगस्त को दिया जाएगा पूरे भारत में। जो यहाँ के जज हैं, उनका क्या जो उनका कानून कहता है, नियम कहता है, संविधान कहता है कि यो कानून बनाना उनका काम है कि लागू करना काम है, फिर भी ये लोग क्या रीज़न हो सकता है कि ये बार बार अपने से कानून बनाकर और लागू कर दे रहे हैं? जब 2 अप्रैल 2008 जो आंदोलन हुआ था, उसके पहले भी SC ST में संशोधन किए थे, तो क्या ये कानून बनाने वाले हैं या कानून लागू करने वाले हैं? जब वो जो है वो नियम बनाए, विधायिका का काम था कि ड्राफ्ट तैयार करके वो दे दे, और न्यायपालिका का काम था कि जो कार्यपालिका और विधायिका काम कर रही है वो सही है कि नहीं सही है, इस चीज़ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में निरीक्षण किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका खुद निरीक्षण करे, खुद कानून बना रही है, खुद लागू कर रही है। अब वो जो संसद का काम था, जो कार्यपालिका का काम था, विधायिका का काम था, वो खुद कर रही है। तो भैया आप लोग जो जज हैं, आप लोगों को अगर चुनाव लड़ना है, यही इतना ही दिमाग में और दिल में खुजली हो रहा है, कुलबुली मचा हुआ है, तो भाई आप आइए सड़क पे, राजनीति कीजिए, राजनीतिक पार्टी बनाइए और चेंज कीजिए जा करके संसद में। और उसके बाद कहा जाता है विधायिका में जा करके विधायक बन करके आप चेंज कीजिए, कौन रोका हुआ है? तो वहीं से आप डंडा चलाइएगा। आपका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं बता देता हूँ, जो लोग संविधान पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना। कोई भी अगर संविधान के इर्द गिर्द जाता है तो उसको कान पकड़ करके और संविधान के दायरे में लाना कि आप इस प्रकार से काम कीजिए। लेकिन
संविधान को तार तार करके सुप्रीम कोर्ट वो खुद कह रहा है कि नहीं, जो गलत है उसको लागू किया जाता। भैया ये होने वाला नहीं है। बाबा साहब बहुत चालाक थे और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान थे। सिंबल ऑफ द नॉलेज ऐसा ही नहीं कहा जाता था कि जब जब आप गलती करिए जा तब तब जो है वो आपको जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम इज नॉट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। बाबा साहब संविधान में पहला ही पन्ना पर अगर पलटिएगा तो लिखे हैं हम भारत के लोग। ये जो हम भारत के लोग हैं यही सारा लोगों के सिरमौर पर चढ़ करके खूंटा गाड़ते हैं, कहते हैं कि हम संविधान को इर्द गिर्द नहीं होने देंगे। यही सबसे बड़ा वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी दहशत में है कि हमको क्या से क्या कर देगा ये सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने जो शैलेश चंद्रा जी का आप सुन रहे थे और जो इस मुद्दे को लेकर जो वर्गीकरण SC/ST वर्गीकरण को लेकर बातें कर रहे थे, आप लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।